Hello, friend. नमस्कार दोस्तों, आज हम पेपर 2 सोशल वर्क यूजीसी नेट का ये जो एनटीए कंडक्ट कराते हैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसका सोशल वर्क सब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट कोड 10 उसका सिलेबस के बारे में डिटेल विस्तार रूप से आज बात करेंगे। तो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में पेपर 2 जिसका सब्जेक्ट कोड है 10, उसमें किस किस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या एरिया से क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो सारे जो भी यूजीसी नेट का एस्पिरेंट है इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो कि सोशल वर्क के नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हुए जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी के लिए वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम टोटल 300 मार्क का होता है एग्ज़ाम। 100 मार्क और 50 क्वेश्चंस पेपर 1 का और पेपर 2 का 100 क्वेश्चंस, यानी टोटल 50 प्लस ये 150 क्वेश्चन 150, टोटल 150 क्वेश्चन का आपको अपियर करना पड़ेगा एग्ज़ाम। हर क्वेश्चन का 2 मार्क होता है, हर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क रहता है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन हर क्वेश्चन में रहता है, तो ये टोटल 150 क्वेश्चन के लिए आपको पेपर 1 में 50 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन के लिए 200 मार्क, टोटल आपको 300 मार्क का आपको एग्ज़ाम अपियर करना होता है। ये 300 मार्क से आपको जो कट ऑफ आएगा उससे अगर ज़्यादा रखोगे तो आप उसी हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। दोस्तों, इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर का होता है, दोनों मिला के। एट ए टाइम क्वेश्चन एक साथ शुरू होता है। पेपर 1 का क्वेश्चन पहला आएगा 50 क्वेश्चन, फिर इसके बाद 100 क्वेश्चन जो आएगा पेपर 2 का आएगा। तो दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये आगे ये पीछे भी कर सकते हैं, बट आपको 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 2 की सिलेबस, पेपर 1 का सिलेबस के लिए दूसरा वीडियो हम तैयार करेंगे, उसका लिंक भी शेयर करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 का सिलेबस में ये कोर सब्जेक्ट है सोशल वर्क का, तो इसमें टोटल आपको 10 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट में आपका नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क है। सेकंड यूनिट में सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटीज़ है। यूनिट 3 में सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। यूनिट 4 में सोशल वर्क विथ कम्युनिटीज एंड सोशल एक्शन। यूनिट 5 में रिसर्च इन सोशल वर्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड क्वालिटेटिव एप्रोचेस। नेक्स्ट यूनिट 6 में आपका एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। यूनिट 7 में सोशल पॉलिसी, प्लानिंग, सोशल डेवलपमेंट। यूनिट 7 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस। यूनिट 9 में है एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस 1। यूनिट 10 में एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस 2। दोस्तों, ये 10 यूनिट में पूरा सिलेबस कवर हुआ है। तो हर एक यूनिट में किन किन सब चैप्टर्स और चैप्टर्स है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले यूनिट 1 को डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में जैसे कि आपको पता है कि नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। पहला है सोशल वर्क, जिसमें डेफिनेशन, स्कोप, प्रिंसिपल, नेचर, गोल्स एंड प्रोसेस। सेकेंड में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, जिसमें आपको देखना होगा डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें यूके, यूएसए एंड इंडिया के बारे में विस्तार रूप से आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट होता है सोशल रिफॉर्म एंड प्रोफेशनल सोशल वर्क, जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन 19th and 20th century इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया। नेक्स्ट यूनिट 1 में और जो चैप्टर्स हैं वैसा है सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन इन इंडिया,
values, competencies and code of ethics for social work practitioners. Theories में theories for social work practice. Next, changing context of social work practice, emerging perspectives, trends and challenges of social work practice. और क्या है, social work practice in various settings, family, child and youth welfare, industry, older persons, person with disabilities, environment, women and welfare, health care and disaster management. ये सारे सेटिंग में कैसे सोशल वर्क प्रैक्टिस किया जाए उसके बारे में डिटेल्स को पढ़ना होगा। नेक्स्ट यूनिट 2 आता है दोस्तों। यूनिट 2 में सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल ग्रुप्स, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल्स एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ना होगा। सेकेंड चैप्टर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी, जिसमें आपको पढ़ना होगा फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, डायलेक्टिकल, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। थर्ड चैप्टर सोशल सिस्टम एंड स्ट्रैटिफिकेशन, मेजर सोशल सिस्टम्स, फैमिली एंड रिलीजन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड वेबेरियन अप्रोच के बारे में पढ़ना होगा। फोर्थ चैप्टर ये होगा कि ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें आपको पढ़ना होगा नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर, डिटर्मिनेंट्स एंड लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड हैजर्ड्स ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड, इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। फिफ्थ चैप्टर में आपको पढ़ना होगा थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, इसमें साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, बिहेवियरल थ्योरीज एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। नेक्स्ट सोशल साइकोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना होगा सोशल परसेप्शंस, एटीट्यूड फॉर्मेशन, चेंज एंड मेजरमेंट, कम्युनिकेशन एंड थ्योरीज ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ में रूरल कम्युनिटीज़, अर्बन कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड वर्चुअल कम्युनिटीज़ एंड वेरियस वल्नरेबल ग्रुप्स सेक्शंस, दैट इज वुमेन, चाइल्ड, एज्ड, दलित्स, कास्ट एंड क्लास, थ्योरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इस सब के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट यूनिट 3 में सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, उसमें क्या क्या पढ़ना होगा। पहला बेसिक सोशल केस वर्क कंसेप्ट, पहला चैप्टर, जिसमें आपको सोशल रोल्स, सोशल फंक्शनिंग, नीड असेसमेंट, अडेप्टेशन, सोशल एनवायरनमेंट, पर्सन इन एनवायरनमेंट फिट, प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। सेकेंड चैप्टर अप्रोचेस टू सोशल केस वर्क प्रैक्टिस, जिसमें डायग्नोस्टिक एंड फंक्शनल अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टास्क सेंटर रेडिकल अप्रोच, उसके बारे में। प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ सोशल वर्क में फेजेस ऑफ केस वर्क इंटरवेंशन, टेक्निक्स ऑफ केस वर्क इंटरवेंशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरव्यूइंग एंड केस रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ना होगा। सोशल ग्रुप वर्क में डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड ग्रुप स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड मेकिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स, इश्यूज आइडेंटिटी, डाइवर्सिटी एंड मार्जिनलाइजेशन में पढ़ना होगा। सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस एंड ग्रुप डायनामिक्स में प्रिंसिपल्स, डिटर्मिनेंट्स, इंडिकेटर्स एंड आउटकम्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना होगा। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रुप लीडर्स। ग्रुप डेवलपमेंट में आपको स्टेजेस ऑफ ग्रुप वर्क, टेक्निक एंड स्किल्स इन ग्रुप वर्क, ग्रुप क्लाइमेट, कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स, यूज ऑफ प्रोग्राम मीडिया एंड ग्रुप वर्क रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ना होगा। एंड लास्ट जो चैप्टर है उसमें आपको यूनिट 3 का, उसमें आपको पढ़ना होगा प्रैक्टिस साइट्स ऑफ सोशल केस वर्क एंड सोशल ग्रुप वर्क, जिसमें क्लाइंट ग्रुप्स एंड वेरियस सेटिंग्स, जिसमें चिल्ड्रेन, कोर करेक्शनल सेटिंग्स, हेल्थ सेटिंग, वुमेन सेटिंग, पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज, ओल्ड पर्सन्स, अप्रेस्ड ग्रुप, रिलीजियस माइनॉरिटीज, पर्सन्स हु आर गे एंड लेस्बियन एंड अदर सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, इस सारे ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब आता है यूनिट 4। यूनिट 4 जो है सोशल वर्क विथ कम्युनिटीज एंड सोशल एक्शन के बारे में है, जिसमें आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे उसका कंसेप्ट, डेफिनीशन, स्कोप,
and historical perspectives in India, UK and USA. The role and community based organizations, human capital and social capital, उसके बारे में पढ़ना होगा। सेकेंड चैप्टर जो इसका है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, जैसे स्टेप्स इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप क्या क्या है, मेथड्स क्या क्या है, प्रिंसिपल्स, स्किल्स, अजम्पशंस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इन्वॉल्विंग NGOs इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको विस्तार रूप से पढ़ना होगा। नेक्स्ट, अप्रोचेस इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस, जिसमें मॉडल्स, स्ट्रैटेजीज, द रोल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड लीडर्स, बिल्डिंग पार्टनरशिप एंड कोलिशंस, इसके बारे में पढ़ना होगा। सोशल एक्शन एंड सोशल मूवमेंट्स में इसका कंसेप्ट, हिस्ट्री, सोशल एक्शन एज ए मेथड ऑफ सोशल वर्क से पढ़ना होगा। नेक्स्ट, मॉडल ऑफ सोशल एक्शन में कंसाइंटेजाइजेशन, मॉडल ऑफ पॉल फेरे एंड रोल ऑफ आइडियोलॉजी, सॉल एलिंस्की एज ए रेडिकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, लिबरेशन थियोलॉजी, सब पढ़ना होगा। नेक्स्ट, सोशल मूवमेंट्स में आपको ओरिजिन, नेचर, टाइप ऑफ मूवमेंट्स, थ्योरीज ऑफ मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। सोशल मूवमेंट्स में सोशल एक्शन एंड सोशल चेंज में इस सब्जेक्ट में आपको मूवमेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको आइडियोलॉजी, मूवमेंट एनालिसिस में आइडियोलॉजी, स्ट्रक्चर, लीडरशिप, प्रोसेस एंड आउटकम्स के बारे में जानना होगा। एनालिसिस ऑफ आइडियोलॉजी एंड अप्रोच ऑफ गांधी, लूथर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड फ्रांस फानन, उनका जो अप्रोच है उसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। यूनिट 5 में दोस्तों, इसमें रिसर्च इन सोशल वर्क के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ना होगा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में डिटेल्स में क्या क्या है चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक्स ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, जिसमें आपको मीनिंग ऑफ रिसर्च, सोशल साइंस एंड सोशल वर्क रिसर्च, जिसमें मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ना होगा। सेकेंड चैप्टर में स्टेप्स इन सोशल साइंस रिसर्च, जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशंस एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, सैम्पल डिजाइन, सोर्सेस, मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा एंड राइटिंग, रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखना है, एंड इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशंस एंड रेफरेंसेस, साइटिंग एंड पैराफ्रेजिंग, सब के बारे में आपको जानना होगा। बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट में आपको प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एंड डीलिंग विथ पर्सपेक्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इसमें पैरामीट्रिक एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको मीनिंग, बेसिक टेनेट्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या अंतर है ना सोशल वर्क में। नेक्स्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है वो सब जानना मिलेगा। नेक्स्ट, डिजाइनिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में आप जानेंगे स्टेप्स, मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें फील्ड स्टडी, केस स्टडी, फोकस ग्रुप डिस्कशन, नैरेटिव्स, ऑब्जर्वेशन एंड थियोरेटिक रिसर्च, इस सब के बारे में पढ़ना होगा। मैनेजिंग क्वालिटेटिव डाटा, जिसमें आपको प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा एंड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में जानना होगा। अब मिक्स मेथड रिसर्च में आपको कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स मेथड्स, प्रोसीजर्स ऑफ कंबाइन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, क्या क्या प्रोसीजर है जिसमें आप कंबाइन करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड को, तो उसके बारे में पढ़ना होगा। अब यूनिट 6 में एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विस के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, हिस्ट्री, प्रिंसिपल्स, नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में पढ़ना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एजेंसीज में लॉज रिलेटिंग टू सोसाइटीज़, ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस, इसके बारे में पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशंस में आपको सर्विस प्रोवाइडर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल वेलफेयर सर्विसेज के बारे में पढ़ना होगा। कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, बजटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, नेटवर्किंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस, इस सारा को कवर करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रैटेजीज एंड मैकेनिज्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको रोल ऑफ सोशल वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन, रोल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स, फंड राइजिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आपको ग्रांटी नेट, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स क्या क्या है ग्रांटी नेट का, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल मार्केटिंग, जिसमें प्रोसेस एंड मॉडल्स के बारे में डिस्कशन होगा और उसके बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट सोशल पॉलिसी यूनिट 7, जिसमें सोशल पॉलिसी प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में है। इसमें आपका जो चैप्टर्स ऐसा है, पहला है सोशल पॉलिसी, इसमें आपको कंसेप्ट सोशल पॉलिसी का, गोल, स्कोप, कंटेक्स्ट एंड मॉडल्स ऑफ सोशल पॉलिसी एंड एप्लीकेबिलिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में पढ़ना होगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या था इसका, सोशल पॉलिसी का, इवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस पॉलिसीज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल पॉलिसीज स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में डिटर्मिनेंट्स एंड स्टेप्स अप्रोचेस टू सोशल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो इन ए कंट्री, उसके बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट सोशल प्लानिंग में कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, मॉडल्स, इंटररिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग इन इंडिया। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आप चेंजेस इन सोशल प्लानिंग विथ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, सोशल प्लानिंग एंड सोशल चेंज, फैक्टर्स लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, इस सब को पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें उसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, क्रिटिकल इश्यूज़ क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, साइलेंट फीचर्स क्या क्या है सोशल डेवलपमेंट अप्रोच टू सोशल डेवलपमेंट, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस क्या क्या है, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ फॉर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, सब के बारे में डिस्कस करना होगा। अब यूनिट 8 में दोस्तों ऐसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड आर्टिकल्स के बारे में आप जानेंगे। सोशल जस्टिस में आपको पढ़ना होगा कंसेप्ट, डेफिनेशंस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, डिमेंशंस, मैनिफेस्टेशंस एंड सोशल जस्टिस एज ए कोर वैल्यू ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट सोशल जस्टिस एंड लीडरशिप में कम्युनिटी बिल्डिंग, पर्सन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग ए प्लान एंड विजन फॉर चेंज, रिफ्लेक्शंस एंड कनेक्शन, सोशल रिकंस्ट्रक्शंस, पैराडिग्म्स, पॉलिसीज, प्रिविलेजेस, इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन को पढ़ना होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें सही दोस्तों, इसका मार्कर जो है उसको, मार्कर पेन को यूनिफाइड प्लेस में ले जाता हूँ, फिर जो है आपको पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेस एंड इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। लीगल एंड पब्लिक एडवोकेसी, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एज ए प्रेशर ग्रुप, स्टैट्यूटरी बॉडीज, सब के बारे में पढ़ना होगा। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में आपको कॉन्सेप्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशंस, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, ह्यूमन राइट एंड प्रोटेक्शन सिस्टम्स, ह्यूमन राइट्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट, सब के बारे में पढ़ना होगा। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क में कोड ऑफ एथिक्स ऑफ सोशल वर्क,
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क प्रैक्टिस, एथनिक सेंसिटिव प्रैक्टिस, फेमिनिस्ट प्रैक्टिस, सोशल वर्क विथ डाइवर्स ग्रुप्स। नेक्स्ट, वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस में आपको सोशल वर्क विद द विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशंस एंड ह्यूमन राइट एक्टिविज्म, रोल ऑफ UNHCR, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, नेक्स्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एजेंसीज, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अब यूनिट 9 में आपको सोशल वर्क प्रैक्टिस, यूनिट 9 में आपका है सोशल वर्क प्रैक्टिस 1। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? पहले मेडिकल सोशल वर्क एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क को पढ़ना होगा, जिसमें आप उसका कंसेप्ट, इवोल्यूशन, रोल्स, फंक्शंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें नॉर्मल एंड abnormal बिहेवियर, एपिडेमियोलॉजी, एटियोलॉजी, टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, मूड डिजॉर्डर, न्यूरोटिक डिजॉर्डर, स्ट्रेस रिलेटेड डिजॉर्डर्स, सोमाटोफॉर्म डिजॉर्डर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू मेंटल डिजॉर्डर्स, ये सारा पढ़ना होगा। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ एजिंग एंड वल्नरेबिलिटी में साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजिंग, साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स, राइट्स and older persons against neglect, abuse, violence and abandonment and social work interventions. Person with disabilities में models of disability movement, historical perspective, national and international milestones from welfare to right-based approach, legislative measures and social work interventions, इसके बारे में पढ़ना होगा। जेंडर एंड डेवलपमेंट में आपको एक्सप्रेशंस ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, हेल्थ, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, डिसीजन मेकिंग, फेमिनाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ डेंजर बेस्ड वायोलेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव सेफगार्ड्स एंड सोशल वर्क इंटरवेंशंस, इस सब के बारे में पढ़ना होगा। एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस, जिसमें आपको लेबर वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, कंसेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर वेलफेयर, लेबर लेजिस्लेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंसेप्ट, स्कोप, इवोल्यूशन, थ्योरीज एंड मॉडल्स, सब सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, टाइप्स, 6 सिग्मा क्या है उसको पढ़ना पड़ेगा, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, कंसेप्ट, इश्यूज एंड प्रैक्टिस, मॉडल्स, कंपोनेंट्स, अप्रोच एंड कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, इसके बारे में, गवर्नेंस के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इसमें कंसेप्ट, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, फंक्शंस, डिटर्मिनेंट्स एंड रिफ्लेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्री, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, रोल, फंक्शंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जॉब एनालिसिस, मैन पावर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस, इसको आपको पढ़ना होगा। अब लास्ट यूनिट 10, इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले सोशल एरिया ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस 2 जो यूनिट 10 है, इसमें सबसे पहले सोशल डिफेंस के बारे में पढ़ना होगा। इसमें कंसेप्ट, फिलोसॉफी एंड चेंजिंग डायमेंशंस, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन एंड यंग ऑफेंडर्स, प्रोबेशन एंड पैरोल, एमर्जिंग इश्यूज इन सोशल डिफेंस। सेकेंड चैप्टर ऐसा है लेजिस्लेशन एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस,
केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, बेगरी प्रिवेंशन एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1986, प्रिजन एक्ट एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना होगा। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एंड यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोग्राम्स एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स रिलेटेड टू फीमेल फोएटिसाइड, एडॉप्शन, फोस्टर केयर, गार्डियनशिप एंड चाइल्ड मैरिज एंड सोशल वर्क इंटरवेंशन, इस सारा पढ़ना होगा। एनवायरमेंटल एंड सोशल वर्क चैप्टर में आपको कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस, डिफरेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन वुमेन, पुअर, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड इंडिजिनस पॉपुलेशंस, एनवायरमेंट इन ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एंड सोशल वर्क, इंटरवेंशंस इन द मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है सोशल वर्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें आपको डिजास्टर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, हजार्ड, रिस्क, वल्नरेबिलिटी एंड डिजास्टर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इनिशिएटिव्स, प्री एंड पोस्ट डिजास्टर इंटरवेंशंस के बारे में पढ़ना होगा। तो दोस्तों यही था आपका सिलेबस। सो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो आप लोगों को एक जनरल आइडिया मिल गया होगा जिससे कि टोटल कितने यूनिट्स है और हर यूनिट में क्या क्या चैप्टर्स आपको कवर करना होगा। ये आप लोगों का जो MSW किए थे, MSW का जो सिलेबस है उससे क्वाइट सिमिलर है। तो उसका जो MSW का सिलेबस है उसको फॉलो करने से आपका सारा टॉपिक्स कवर हो जाएगा। तो जो सारा यूनिट्स बताया मैंने, यूनिट 1 to 10, इसमें जो चैप्टर्स बताया और सब चैप्टर्स बताया उसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा UGC नेट का एग्ज़ाम अपियर करने से पहले, ताकि आप 100% जो है सक्सेस हो पाएंगे। आइदर JRF क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो थैंक यू। तो आगे जो है मैं और इसके रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। फिर मिलते हैं।